श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तैंतीसवां श्लोक प्रारंभ करना है। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव बताया। अब आगे के श्लोक में आत्मा में कर्तृत्व का अभाव बताते हैं। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नम लोकमिमं रवि, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। व्याख्या। यथा प्रकाशत्येक कृत्स्नम लोकमिम रवि, नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है। हमको आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है अपने नेत्रों से, उसके पीछे कारण सूर्य का प्रकाश ही है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो हम कुछ देख नहीं सकते। जैसे रात्रि का गुप्त अंधेरा हो, आप कुछ भी देख नहीं सकते। आगे। और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती है, परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूं, ऐसा कर्तृत्व नहीं होता। अभिमान नहीं होता, करता तो अभिमान नहीं होता। वो उसका स्वयं का तेज है बस। उसका वो नहीं मानता, बस वो ये कर्ता भाव नहीं रखता। हाँ। सूर्य की मैं सबको प्रकाश प्रदान कर रहा हूँ, नहीं। वो तो उनका, वो चाहे या ना चाहे। आप एक बात बताइए, सूर्य नारायण अगर ना भी चाहे तो भी उनका प्रकाश हम तक पहुंच जाएगा, वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। जैसे साधु महात्मा होते हैं, वो चाहे या ना चाहे, पर उनके समीप से भी उनका सानिध्य किसी को भी किसी भी प्रकार से मिल जाए तो उसका परम मंगल हो जाता है। ये संत महात्माओं का तेज होता है। वो कृपा करे ना करे, आपने तो उनके बस चरण रज को भी अगर आपने प्रणाम कर लिया तो भी आपका मंगल हो जाता है। अब वो मंगल करने आपके लिए नहीं आए थे, वो तो जा रहे थे, पर आपने उनके चरण रज को भी प्रणाम कर लिया तो भी आपका मंगल हो गया। इस प्रकार से जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरे में तो कैसे वेद पाठ करेगा। और शिकारी पशुओं को मारता है, शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकार रूपी क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। अब वो तो व्यक्ति का खुद का है, क्या वो वेद पाठ करना चाहे, शास्त्र आज्ञा का पालन करना चाहे, धर्म आचरण करना चाहे या अधर्म आचरण करना चाहे। उसमें सूर्य का प्रकाश, सूर्य देवता तो नहीं है ना, उसमें कुछ नहीं लगता। हाँ। पाप पुण्य कुछ नहीं लगता, उसके प्रकाश में बड़े हो रहा है, उससे थोड़ी मतलब है। सबको प्रकाश दे रहा है, वो तो सबको बराबर। जैसे भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर है। भगवान ने सभी को मनुष्य जीवन दिया है, भगवान ने कृपा करके। अब उस मनुष्य जीवन का आप कैसे उपयोग करते हो, आपके ऊपर। वो तो कर्म का फल देता है बस, और कुछ नहीं करता। जैसा करोगे वैसा फल देगा, वो तो है। आगे। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार यानी कि 14 भुवनों का वाचक है, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी यानी कि चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटी आदि में प्रकाश है, वह सब सूर्य का ही प्रकाश। चंद्रमा भी जो चमकता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। सूर्य में सूर्य का प्रकाश, हाँ, सूर्य में सूर्य का प्रकाश है, पर चंद्रमा में खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश गिरता है और वो प्रकाश फिर वो टकरा कर हम तक आता है, तो हमको वो चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा में खुद का कोई प्रकाश नहीं है। अगर खुद का प्रकाश, सूर्य में किसका प्रकाश है? सूर्य में सूर्य भगवान तो खुद ही प्रकाशक है ना। उनका तो खुद का, उनके अंदर तो खुद नहीं, वहां पे अग्नि चल रही है तो प्रकाश दिखाई दे रहा है। चंद्रमा पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो उनकी परछाई से चल रहा है। अगर चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता तो कभी आपको वो पूरा, कभी आधा, कभी थोड़ा नहीं दिखाई देता। चंद्रमा हमें उतना ही दिखता है जितने हिस्से पर सूर्य का प्रकाश उस पर गिरता है। सही बात है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है। कई बार क्या होता है, पृथ्वी बीच में है, सूर्य नारायण इधर है, चंद्रमा इधर है, तब अमावस्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में पृथ्वी आ गई, अब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश गिर नहीं पा रहा, इस वजह से आपको दिखाई नहीं देता। नहीं, उल्टा बोल दिया। जब चंद्रमा बीच में होता है, सूर्य भगवान इस तरफ और पृथ्वी इस तरफ और चंद्रमा बीच में है, तब आपको अमावस्या दिखाई देगी। और जब चंद्रमा घूम के उस पीछे वाली और पृथ्वी बीच में आ गई, तब आपको पूर्णिमा दिखाई देगी।
वो पूरा दिखेगा। तब आपको पूरा दिखाई देगा। और बाकी हिस्से में जो बाकी बीच वाले जो इधर वाले हिस्से हैं, इनमें आपको थोड़ा बढ़ते हुए 14 दिनों तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, फिर अगले 14 दिनों तक घटता हुआ दिखाई देगा। चंद्रमा का खुद का, जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान कभी आधे अधूरे दिखते हैं क्या? वो तो पूरे दिखते हैं हमेशा गोल, क्योंकि वो उनका खुद का प्रकाश है। अच्छा, वो तो चक्कर नहीं लगा रहे भगवान। कौन? सूर्य को। सूर्य भगवान के चक्र पृथ्वी लगाती है, हम नहीं लगा, मतलब वो नहीं लगा रहे, वो तो बीच में स्थिर है। और पृथ्वी और जितने भी ग्रह है वो उनके चक्र, सारे चक्कर लगा रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है और पृथ्वी और बाकी जितने भी ग्रह है ये सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये हमारा सौर मंडल है यार। तो फिर ये मतलब ये समझ में आ जैसा अपन आगे। तो जो भी प्रकाश है चंद्रमा, तारे, अग्नि में, सब में ये सूर्य का ही है। तारे वैसे खुद चमकते हैं अगर देखा जाए, विज्ञान जो कहता है वो कहता है कि तारे, क्योंकि तारों की खुद की भी अग्नि होती है पर वो बहुत दूर होते हैं, इस वजह से हमें छोटे दिखाई देते हैं, वरना बड़े तो सूर्य से भी ज़्यादा, ऐसा भी कह सकते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है विज्ञान के अनुसार। आगे, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्मनम प्रकाशयति भारत। सूर्य की तरह एक ही क्षेत्री यानी क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य जो है वो एक ही है जो सभी को प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार से क्षेत्री यानी परमात्मा एक ही है जो कि सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। जितने भी जीवात्माएं हैं, जितने भी चेतन तत्व है, वो सब उसी तत्व से आए हैं, उसी परमात्मा तत्व से आए हैं। जीवात्मा उसी परमात्मा से है, सब एक ही है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कहना चाह रहे। आगे, अर्थात सब क्षेत्रों में करना करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्री के प्रकाश में ही होती है, परंतु क्षेत्री उन क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। जैसे भगवान बोले 7वें अध्याय में कि तीनों गुणों की उत्पत्ति मुझसे हुई है पर मैं इन तीनों गुणों में नहीं। मैं तीनों गुणों से परे हूँ, पर उत्पत्ति सबकी मुझसे ही हुई है। इसी प्रकार से जितनी भी ये जीवात्मा, जितने भी चेतन तत्व जो है, ये सब जो है क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये वो उस परमात्मा के अधीन होते हुए ही, पर उसमें उस परमात्मा का कोई वो नहीं है, बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं है, करने करवाने में परमात्मा कारण नहीं, पर होती उन्हीं के प्रकाश में है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। आगे, सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती है, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र यानी संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। सूर्य भगवान की अगर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ ये जो जड़ संसार स्थूल शरीर है इसी को प्रकाशित कर रहा है, पर जो चेतन, जो परमात्मा तत्व है वो तो स्थूल शरीर को भी प्रकाशित कर रहा है, उसके अंदर बैठे सूक्ष्म शरीर को, उसको भी प्रकाशित कर रहा है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण हमारा, और कारण शरीर जो हमारा ज्ञान है उसको भी। तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती है। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं आता, सूर्य के अंदर अभिमान नहीं आता कि मैं सबको प्रकाशित कर रहा हूं, और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता। ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्री में अभिमान, कर्तृत्व नहीं आता। भगवान के अंदर भी कोई कर्तापन नहीं है। और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्री में नाना भेद नहीं आता, वह क्षेत्री सदा ही जो का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश यानी ज्ञान के नहीं होती। कोई भी क्रिया वस्तु जो है ना वो बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश यानी कि ज्ञान के नहीं होती। क्षेत्री संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। जितनी भी क्रियाएं संसार में हो रही है उन सभी का प्रकाशक कौन है? परमात्मा। जो भी हो रहा है, बोलते हैं ना, कण एक भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वही वाली बात है। ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल आसान शब्दों में, सब उन्हीं का फालतू लाइन चल गया, मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये तो बस व्यक्ति का अज्ञान है जो सोचता है कि करने वाला मैं हूँ। मैं क्या होता है? सबसे पहले तो मैं को पहचानो कि आत्मस्वरूप होता क्या है। ये जो आप मैं कह रहे हो, ये मैं कौन है? आप ये शरीर को कह रहे हो, आप ये स्थूल शरीर को कह रहे हो, आप ये सूक्ष्म शरीर को कह रहे हो कि कारण शरीर को कह रहे हो। तीनों को कहोगे, तीनों में ही आप गलत हो। पहले तो मैं को पहचानो,
मेरे को पहचानने के बाद भी देखोगे कि करने वाला मैं नहीं है, करने वाला वो। आगे परिशिष्ट भाव। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत यानी दृश्य मात्र को प्रकाशित करता है, उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती है, दोनों प्रकार की होती है, शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और न ही भोक्ता बनता है। सूर्य नारायण तो ना तो करता है ना भोगता है, निर्लेप। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है। कौन? स्वयं, जो जीवात्मा है, चेतन तत्व स्वयं। जितने भी क्षेत्र है उनको प्रकाशित कौन कर रहा है? अंदर बैठा हुआ क्षेत्रज्ञ स्वयं। संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। स्वयं करने वाला नहीं है, कर्ता वो भी नहीं है। कर्ता और बात करें हमने कल करी, कर्ता और भोक्ता वास्तविकता में कोई है ही नहीं, क्योंकि ये असत जो है वो कर्ता भोक्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो असत है। असत में तो क्या, नाशवान। असत के अंदर तो चेतन तत्व ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? और जो चेतन तत्व है वो निर्लिप्त होता है, तो वो भी कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। ना सत है ना असत है, ये अज्ञान है। फिर कर्ता भोक्ता कौन है ही नहीं कोई, यही तो अज्ञान है हमारा। यही तो हम इसी में तो पड़े हुए हैं। हम इसको हम मान रहे हैं, जो भी हो रहा है सब क्रिया करवाने वाला सब उसकी इच्छा से हो रहा है, पर हम ये मान बैठते हैं कि हम कर रहे हैं। कर्ता मैं हूँ, भोक्ता मैं हूँ। भक्ति मार्ग में तो हम कहते हैं कि भैया भोक्ता कौन है? हमारे प्रभु। मैं तो एक निमित्त हूँ, करवाने वाले वो क्या? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो वाली बात। सब कुछ वही। आगे पर वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है न और न लिप्त होता है, अर्थात उसमें न कर्तृत्व आता है न भोक्तृत्व। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशक तत्व का अभिमान नहीं। स्वयं के अंदर ये अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे घर में जिम्मेदारी घर संभालने की किसके पास होती है? बड़ों के पास। बच्चों को थोड़ी देते हैं, क्योंकि बच्चे संभाल नहीं सकते। जो संभाल सकता है, जिम्मेदार व्यक्ति को ही जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री यानी कि रंग ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही पुरुष यानी कि चेतन बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। चेतन तत्व को उसको अगर कोई परमात्मा प्राप्ति भी करनी है तो एक साधन चाहिए। क्या? ये शरीर, ये मनुष्य, ये शरीर तो चाहिए। इसके बिना साधन के भजन कैसे करो? कुछ नहीं होगा। भगवान कहते हैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। कब? जब तुमने जो भी पाप किए हैं उसका प्रायश्चित इसी मनुष्य जीवन जब तक मिला है तब तक कर लो। अगर मृत्यु हो गई तब कुछ नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे हाथ से बात निकल जाएगी। मृत्यु होने के बाद तो फिर तुम्हारे शुभ अशुभ कर्मों का फल के हिसाब से तुमको वापस पूरा दंड या पुण्य जो भी मिलना है तुम्हें, पाप पुण्य, स्वर्ग जाना है कि नर्क जाना है, वापस कोई जीवन मिलना है, 84 लाख योनियों में जाना है, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है। पर जब तक आप मनुष्य जीवन में हो, जब तक मृत्यु होने से पहले इस शरीर की, तब तक आप अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लें, भगवान का भजन कर लें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर एक बार ये शरीर छूट गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। शरीर छूटने से पहले तक आप जो भी कर सकते हैं उससे पहले। आगे अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। यह सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर सकते ही नहीं। शरीर नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे? इसलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? अगर हम कुछ भी ना करना चाहें तो शरीर का क्या होगा? बैठा रहेगा तो शरीर किस काम? कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना न चाहें तो आंख हमारे क्या काम आएगी? अगर कुछ देखना ही नहीं चाहते, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं तो आंख किस काम किया? कुछ भी सुनना न चाहे तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। समाधि और व्युत्थान दोनों कारण शरीर में होते हैं। कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर सहज समाधि अथवा सहजावस्था होती है। अगर कुछ न करें तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए? कुछ भी नहीं करेंगे तो तीनों शरीर हमारे किस काम के? शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। हमारे स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती।
पर जो स्वयं है जीवात्मा, उसके लिए ये जो तीनों शरीर हैं इनकी कोई भी क्रिया काम नहीं आती, क्योंकि शरीर के द्वारा करी हुई सारी क्रियाएं, क्योंकि ये शरीर प्रकृति जनित है, तीनों स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकृति से बने हैं, प्रकृति में उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति में ही लीन हो जाएंगे, तो इसके द्वारा जो भी क्रिया होगी वो क्रिया भी प्रकृति के ही काम की है, जीवात्मा के नहीं। तो क्रियाएं उसके कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है। जो चिन्मय सत्ता है उसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वो हमेशा पूर्ण है पहले से, और मुक्त भी है। हम मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया मुक्ति मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, वास्तविकता में हमने कई बार बात करी है, जीवात्मा तो मुक्त ही है, वो तो निर्लिप्त ही होती है। बात यह है कि हमने संबंध मान लिया है, संबंध बना नहीं है। हमको लग रहा है कि हम जेल में हैं, वास्तविकता में तो हम जेल में नहीं हैं, ऐसे समझ लीजिए। मुक्त ही है पर हमने मान लिया है संबंध इस शरीर से, इस संसार से, इस प्रकृति से, उनसे ना मान के इससे जोड़ लिया तो फंस गए। है नहीं, माना हुआ है। अतः हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, चिन्मय सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो ही नहीं सकती। अतः हमारे को किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध यानी कर्तृत्व हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध यानी कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध यानी ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। फिर से दोहरा देता हूं इस बात को। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध यानी जो कार्य किया है उसके साथ हमारा संबंध ना रहे, कर्तृत्वपन, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध। अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध कैसा होता है? कामना। कोई जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई उससे संबंध जोड़े तो कोई कामना है ना मन में कि ये चीज मुझे चाहिए, कामना तो इसी को कहते हैं। और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध, प्राप्त वस्तु के साथ में कैसा संबंध होता है? ममता। जो है उसके साथ ममता, और जो नहीं है उसकी कामना हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं होगा। अब क्रियाएं तो फिर होती रहेगी, जैसे हमने कहा ना, हम अपने आप को निमित्त मान लो, आप अपना कर्म करते जाओ, फिर कोई कर्ता और भोक्ता नहीं रहेगा। मैं करता हूं ही नहीं, वो करवाने वाला है, वही भोगने वाला है, सब वही। इसी अध्याय का 29वां श्लोक। अगला श्लोक कल प्रारंभ करेंगे, 34वां। संबंध पढ़ लेते हैं। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोठा की खूब खूब प्यारे। कोई घंटों नहीं